गुज़िश्ता चंद माह में खलीज के हालात तेजी से बदल रहे हैं। खास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमीरात में होने वाली तब्दीलियां अब सिर्फ मुआशी या सफारती नौयत की नहीं रही, बल्कि पूरे खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर रही हैं। दुबई, जिसे कभी तरक्की, सरमायाकारी, चमकती हुई मईशत की अलामत समझा जाता था, आज वहां हालात मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो चुके हैं। दुबई मॉल, मरीना, डाउनटाउन दुबई समेत तमाम मारूफ जगहें इस वक्त खाली हो चुकी हैं। वहां कोई सयाह नहीं है। इसके अलावा सरमायाकारों की बड़ी तादाद वहां से जा चुकी है और मगरबी सरमायाकारों ने तो इंतहाई उजरत में दुबई को छोड़ दिया है। गुज़िश्ता बरस दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के वैल्यू में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था, वो वैल्यू 24 घंटों में वाइप आउट हो गई है। सर्विसेज सेक्टर तबाह हो चुका है, लेकिन असल तब्दीली सिर्फ मुआशी तबाही नहीं, असल तब्दीली ये है कि इस छोटे से मुल्क का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हुआ है। अगर दिफाई लिहाज से बात करें तो यूएई की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई है। ना अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम काम आया और ना ही ठाट। और अब खौफ के आलम में मुत्तहिदा अरब अमीरात ने वो कदम उठाया है जो उसके असल मकासद अयां करने के लिए काफी है। वो कदम है इसराइल का आयरन डोम फिजाई दिफाई निजाम की तनसीब। ये पहली दफा है कि ये मारूफ इसराइली दिफाई निजाम किसी और मुल्क को दिया गया हो। नाज़रीन, और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि इस निजाम को अमाराती फौज नहीं कंट्रोल करेगी, बल्कि आईडीएफ यानी इसराइली अफवाज के एहलकार ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब है कि इसके जरिए पूरे खित्ते की फिजाई दिफाई डाटा और मालूमात इसराइल तक पहुंचाई जाएगी। यह पहली दफा है कि किसी इस्लामी मुल्क में इसराइली फौजी तैनात हुए हैं। दूसरी जानिब यूएई इसराइल और इसके अलावा भारत के साथ दिफाई ताल्लुकात में भी मजीद इजाफा करता चला जा रहा है और इस्लामी ममालिक के लिए ये खतरे की घंटी बन चुकी है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ममालिक के पहले से ही माशी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस कोऑर्डिनेशन मौजूद है, लेकिन अब इनमें मजीद इजाफा होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। भारत के साथ यूएई का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का मुआहदा इस वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफा का मुआहदा साइन हुआ है। और इन इक़दामात के असरात सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं, बल्कि जनूबी एशिया में इसके असरात कई ज्यादा गहरे हो सकते हैं। भारत खित्ते में अपने असर रसूख को बढ़ाना चाहता है। इसराइल मशरिक़ वुस्ता में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है और यूएई नई इलाकाई सफबंदी का हिस्सा बनता जा रहा है। और सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए इस सब का क्या मतलब है। पाकिस्तान के लिए यह सूरत हाल सिर्फ खतरा नहीं बल्कि एक इम्तहान भी है, क्योंकि अब खित्ते में ताल्लुकात और इत्तेहाद खुलकर सामने आ रहे हैं और यही चीज हिकमत अमली बनाने को आसान बनाती है। पाकिस्तान के पास भी अहम शराकतदार मौजूद हैं, जिसमें सर फहरिस्त चीन, जो सी पैक और दिफाई ताउन के जरिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब, जिसके साथ दिफाई और सफारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं, और तुर्किया, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और दिफाई ताउन में मुसलसल करीब आ रहा है, और ईरान, जिसके साथ पेचीदा मगर हम जोग्राफियाई ताल्लुक मौजूद है। असल सवाल ये नहीं कि खित्ता बदल रहा है या नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान इस तब्दीली को किस तरह समझता है और इसके मुताबिक अपनी पोजीशन कैसे मजबूत करता है। दुनिया में वही मुल्क आगे बढ़ते हैं जो बदलते हुए हालात को वक्त पर पहचान लेते हैं और आने वाले बरस शायद इसी नई सफबंदी का फैसला करेंगे।